यमुना जी में एक नाव में सवार हैं और विश्राम घाट से जो कंस का किला है उधर जा रहे हैं। हमारे साथ दो साथी मौजूद हैं मथुरा के, जो यमुना के विषयों पर लगातार बातचीत उठाते हैं और मुद्दे उठाते रहते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम विजय चतुर्वेदी है और हम विश्व धर्म रक्षक दल से के अध्यक्ष हैं। विगत 30 वर्षों से यमुना जी की सेवा में लगे हुए हैं। तो अभी जैसे सरकार जब आई, उसने नमामि गंगे और नदियों को साफ करने के जितनी प्रयोजन की, क्या उसका फायदा मथुरा को और यमुना जी को नहीं मिला? देखिए, विगत में तो 40 लाख करोड़ रुपए आ चुके हैं, सब सरकार खा चुकी है। अभी तक तो यमुना जी का कोई काम नहीं दिख रहा। और वर्तमान में भी नमामि गंगे के 500 करोड़ रुपए आए हैं, जिसका ठेका यहाँ की एक प्राइवेट कंपनी है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी, उसको दे दिया है। और उसमें भी क्या है, उनकी एक शर्त है कि 250 करोड़ तो ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं 70 MLD का, और 250 करोड़ रुपए 15 साल का उसका मेंटेनेंस होगा। अब आप देखिए कि यहाँ 300 MLD प्रदूषित पानी गिरता है, तो 300 MLD जो प्रदूषित पानी को 70 MLD कैसे साफ करेगा? साफ होगी नहीं यमुना जी। और सीवर ट्रीटमेंट से यमुना जी साफ नहीं होने वाली है। यमुना जी का जल तो अमृत है। इनको नाले की व्यवस्था करनी चाहिए, अपने नाले कहीं भी ले जाएं। और सरकार उस पर कोई, उसके पास, सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है आज तक। आप यहाँ पर लगातार प्रदर्शन भी करते हैं, आवाज भी उठाते हैं। आप लोगों ने मिलकर कोई सरकार को कोई भेजा नहीं? हमने आज तक सरकार को 560 पत्र भेजे हैं। स्थानीय सरकार से लेके विधायक, सांसद, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन सरकार क्या है, एक विभाग दूसरे विभाग पर टाल देता है, समय पास करती है। काम आप देखिए, यहाँ आप वृंदावन से गोकुल तक चले जाइए, किसी भी घाट पर कोई काम चल रहा हो तो आप देख लीजिए, सारे नाले आज भी यमुना जी में जा रहे हैं। और हमारे श्रीकांत जी शर्मा जी कहते हैं कि हमने 31 नाले टेप कर दिए हैं। आप उनसे पूछो, एक भी नाले का वो नाम बता दे तो बताइए। और आप देख लिए, यहाँ से लेके वहां तक सब नाले ही नाले हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, जगह जगह बोर्ड लगाते हैं कि आप फूल मत डालिए, माला मत डालिए यमुना में। यमुना इन सब चीज़ों से प्रदूषित नहीं है, क्योंकि ये सारे काम तो बहुत पहले से भी होते रहे हैं। यमुना का पूजन आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से होता रहा है। कि उसमें आप पशु मत नहलाइए, ये सारे काम बहुत पहले से हो रहे हैं। यमुना प्रदूषित हो रही है मुख्य रूप से जो शहरी नाले आ रहे हैं और यमुना में जाकर मिलते हैं, उसकी वजह से हो रही है। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ वो है कि नाले जिस तरीके से यहाँ आ जाएंगे, यमुना तक जाते हैं, यमुना क्योंकि सबसे निचली स्थिति में पड़ती है शहर में, तो नदियों में जो नाले गिर रहे हैं वो नदियों में नाले ना गिर के इनका ट्रीटमेंट तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए। जो ट्रीटमेंट प्लांट्स इंडस्ट्रीज में होने चाहिए, वहाँ से लेकर यहाँ तक के रास्ते में होने चाहिए तमाम, उन पर कोई काम नहीं है। अगर आप इस पर सर्वे कर लेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि बिल्कुल कुछ भी काम नहीं है उसमें। तो जो एक ट्रीटमेंट, पानी की ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है उसको बचाया जाता है और उसका फ़ायदा जो है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलता है। और हम तो समझते हैं कि नदी के पैरेलल नाले जो है पाइपलाइंस के जरिए जा सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट हो सकता है और वो उसको जो है वेस्ट को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाया जा सकता है। इसका भी अपना एक मैनेजमेंट हो सकता है, रिसाइकलिंग की जा सकती है बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन आप देखेंगे खुले खुले नाले, आगे आप नाव जब लेके जाएंगे पूरे नाले आ रहे हैं। इस नाले में इवन ये देखिए नाला, देखो, ये कहते हैं कि इन्होंने 1700 करोड़ रुपए अभी हाल ही में नमामि गंगे योजना के तहत अभी हाल ही में लगाए हैं। मुझे ये बताइए कि पॉलिथीन जैसा जो कचरा है उस तक को रोकने के लिए कोई जाल तक तो नहीं है। ये कौन से 1700 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए? 2011 में यहाँ से हमारा दल जंतर मंतर तक गया। 2013 में हमारे रमेश बाबा थे बरसाने वाले, उनके सानिध्य में भी लाखों आदमी यहाँ से लेके जंतर मंतर तक गया। लेकिन वहाँ वो थे हमारे सोनिया गांधी नहीं थी, वो क्या नाम है, हरीश रावत थे, जल संसाधन मंत्रालय। उन्होंने आंदोलन को अलीबाग में रोक दिया और वहाँ 50 पुलिस की फोर्सें लगा दी और सबरे आंदोलनकारियों को डरा धमकाकर और एक मुसलमान बस्ती में डाल दिया अलीबाग में, बदरपुर बॉर्डर के पहले। और फिर उसका नाम क्या है, अपनी मर्जी से यमुना आंदोलन को आदमियों को भगा दिया। अब आप भी देखिए, यहाँ एक यमुना मिशन संस्था काम कर रही है, प्राइवेट संस्था है।
अब इसके पास कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। आप देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक आप देखते जाइए, सब घाट तो इसके पीछे हैं और घाटों के आगे उसने 33 फुट ऊंची मलबा डाल दिया है और पुराने घाटों को गंदे तालाब में बना दिया है और उसके आगे पौधारोपण कर रहा है। अब पुराने घाटों से यमुना जी को 1 किलोमीटर दूर कर रहे हैं, यमुना के प्रवाह को बदल रहे हैं और यमुना जी को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। सरकार को अपने नालों की व्यवस्था करना चाहिए। यमुना जी तो अपने आप में अमृत हैं, इसको क्या शुद्ध करेंगे आप? सरकार के पास नालों की व्यवस्था नहीं है। अभी भी 500 करोड़ रुपए आए, आप 500 करोड़ रुपए सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आप देखिए वृंदावन से लेके गोकुल बैराज तक आप जाइए, 13 किलोमीटर है। यदि आपको जनपद मथुरा को स्वच्छ और निर्मल बनाना है तो यमुना किनारे 8 डाया की आप पाइपलाइन डाल दीजिए अंडरग्राउंड और सारा नालों का पानी उसमें एकत्रित करके गोकुल बैराज के आगे ले जाइए। आप 50 करोड़ में जो प्रोजेक्ट हो सकता है उसमें आप लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। इन्होंने एक धंधा बना दिया है सरकार ने और कुछ नहीं है। मौके की सरकार है, वो तो इस नदियों की सफाई के ऊपर राजनीति भी करती रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार में नहीं हुए काम? सरकार में आप देखिए 1 रुपए भी यमुना जी को लगाओ तो आप बताइए। मैं तो कह रहा हूँ विगत में 40 लाख करोड़ हो गए, अब ये वर्तमान सरकार 1700 करोड़ रुपए नमाम गंगे के खा गई। आप ये देखिए घाट तो वहाँ है, अब यहाँ ये पौधारोपण का काम यमुना मिशन कर रही है। आप देखो घाटों से यमुना जी को कितना दूर कर दिया है। आज ये कृष्णकालीन घाट है जहाँ भगवान कृष्ण ने लीला की है। अब ऐसे घाट आप बना नहीं सकते हो। आप घाटों को तो गंदा तालाब बना दिया है और घाटों के आगे आप देखिए ये सब मलबा डाल डाल के 33 फुट की, अब ये देखिए सब नाले देखिए ये यमुना जी में जा रहे हैं। आप देखिए ये देखिए ये इधर 33 फुट की ये सब डाल के और नीचे से पाइपलाइन निकाल दी है। देखिए ये सब नाले यमुना जी में जा रहे हैं। आप ये देखिए सीधा सीधा देखिए डायरेक्ट नाले, यहाँ से वहाँ तक एक भी नाला टेप नहीं हुआ है। और श्रीकांत शर्मा कहते हैं हमने 31 नाले टेप कर दिए, वो एक किसी नाले का नाम नहीं बता सकते हमने कौन सा टेप किया है। और यहाँ देखिए आप ये यमुना मिशन जो संस्था है सैकड़ों एकड़ गोचर भूमि को यहाँ से लेके वहाँ तक दबा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि खादर की जगह में आप एक ईंट नहीं लगा सकते। आप देखिए यहाँ कितना निर्माण हो रहा है। तो ये यमुना मिशन किन की संस्था है? ये यमुना मिशन एक प्राइवेट संस्था है जिसके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र किसी विभाग का नहीं है और सारे विभाग नेता सब उस पूंजीपति का साथ देके मूक दर्शक बन के मेला देख रहे हैं और मिलकर मिली भगत करके ये सब सैकड़ों एकड़ गोचर भूमि को यहाँ से वृंदावन से लेके गोकुल तक 13 किलोमीटर तक कब्जा कर रहे हैं। नए नए नवनिर्माण हो रहे हैं, पुराने राजा महाराजाओं के घाटों को बिगाड़ रहे हैं और अपना नया निजी यमुना मिशन घाट बना दिया है। आप देखो इधर ऊपर। तो अगर कुछ साल पहले की बात करें तो आपने यमुना को कैसा देखा और अब क्या? हमने तो यमुना में ऐसा देखा है कि हमारे द्वारकाधीश प्रभु, हमारे गोपाल जी महाराज, हमारे श्रीनाथ जी महाराज, सबका जल यहीं से जाता था। घर में रोटी यहाँ से बनती थी, भांग पानी चौबे लोग इसी पानी से छानते थे। जल में आप एक कंकड़ी भी डाल दें तो रुपया भी डाल दें तो आपको दिखेगा। अब ये देखिए ये कंस का किला का है, यमुना जी वहाँ बहती थी, अब ये सब कब्जा हो गया है। देखिए अब इसको सब पिकनिक स्थल बना दिया है। आप देखिए जहाँ हमारी संस्कृति विभाग है, आप देखिए उसको पिकनिक में तब्दील कर रहे हैं। आप देख लीजिए। और घाट वहाँ है, उस पेड़ के पास है घाट, मतलब घाटों से यमुना जी को 1 किलोमीटर दूर फेंक दिया है। तो इस पे जो ये चुनाव है इसमें कोई मुद्दा रहेगी शहरवासियों के लिए यमुना? हम तो रोज ही यमुना जी का मुद्दा 30 साल से उठा रहे हैं। ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जिसमें हम मुद्दा नहीं उठाते हैं। सब नेता लोग यहाँ आते हैं, कसम खाते हैं और कसम के बाद में चुप हो जाते हैं और सरकार मिली भगत करके यमुना जी नाले की सफाई करती है और यमुना जी की सफाई के नाम से करोड़ों रुपए लूट ले जाती है। आप देखिए किसी घाट पे कोई यात्री उतर सकता है? आप देख लो यहाँ से माता का आप सीन देखते जाइए, कैसे यहाँ देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, वो कैसे तो स्नान करेंगे। और देखो स्नान करने लायक पानी क्या पान करने वाला नहीं है। आप देखिए नाले आपको जगह जगह ये 30 फुट की दीवार के नीचे से निकाल दिए हैं। आप देखिए यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी बदबू आ रही है। आप आगे जयसिंहपुरा में जाएंगे खादर में
तो वहाँ तो मेरे को लगता है कि आपको उल्टी हो जाएंगी, इतना गंदा पानी है। 30-40 फुट चौड़ा नाला है पूरा। गणेशनाथ साइड से उधर से पूरा शहर नाप के आता है वो नाला, और उस नाले में मरे हुए जानवर पड़े रहते हैं। जिस गौ माता का बड़ा बहुत बड़ा नाम कर रहा है, गौ माता तमाम, उसमें आपको जो है गौवंश जो है वो मरा हुआ लाशें उसमें मिल जाएंगी। और भी जो दूसरे जलीय जीव थे उनकी क्या स्थिति? उनकी स्थिति यह है कि पानी में ऑक्सीजन नहीं है। कछुए तो यहाँ से सरकार बेच के खा गई, अब उन्होंने क्या किया भगवान जाने। अब मछलियां आप देखिए यहाँ रोज मरती हैं। अब ये आप देखिए मसानी नाला और जयसिंहपुरा का नाला आ रहा है सीधा, आप देखिए कितना बड़ा फांट है ये। अभी उत्तर प्रदेश में एक बूंद भी शुद्ध जल नहीं है, आप ये समझिए। सारी जनता नाले का पानी पीती है, जिससे अनेकों बीमारियां रोज हो जाती हैं। यहाँ तक कि आदमी को कैंसर जैसी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि हम घर घर जल पहुंचाएंगे, उसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, हम आपसे पूछते हैं कि आप क्यों 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं? आप 1365 किलोमीटर यमुना जी का सफर है, उसमें भी 600 किलोमीटर जंगल है जहां यमुना जी गंदी नहीं होती है। आप 600 किलोमीटर पाइपलाइन डाल लीजिए अंडरग्राउंड यमुना किनारे, यमुना जी का जल तो वैसे ही अमृत है, और इसकी कॉस्ट भी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं आएगी। ऐसे ही आप गंगा, यमुना, कावेरी और गोदावरी को नदियों को शुद्ध कर देंगे तो पूरे भारतवर्ष में शुद्ध जल आदमी को पीने को मिलेगा। अब आप यहाँ से वृंदावन से लेके गोकुल बैराज तक यदि 13 किलोमीटर भी आप अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल लें तो मेरे ख्याल से जनपद मथुरा स्वच्छ निर्मल हो सकता है। अब यमुना जी का सफर तो 1365 किलोमीटर है। जब इन लोगों पर ये 11 किलोमीटर तीर्थ स्थल शुद्ध नहीं हो रहा, तो मेरे को नहीं लगता है कि आगे आने वाले 25-30 वर्ष में यमुना जी शुद्ध हो सकेंगी। यमुना जी में एक नाव में सवार हैं और विश्राम घाट से जो कंस का किला है उधर जा रहे हैं। हमारे साथ 2 साथी मौजूद हैं मथुरा के, जो यमुना के विषयों पर लगातार बातचीत उठाते हैं और मुद्दे उठाते रहते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम विजय चतुर्वेदी है और हम विश्व धर्म रक्षक दल से के अध्यक्ष हैं। विगत 30 वर्षों से यमुना जी की सेवा में लगे हुए हैं। तो अभी जैसे सरकार जब आई, उसने नमामि गंगे और नदियों को साफ करने के जितनी प्रयोजन की, क्या उसका फायदा मथुरा को और यमुना जी को नहीं मिला? देखिए, विगत में तो 40 लाख करोड़ रुपए आ चुके हैं, सब सरकार खा चुकी है। अभी तक तो यमुना जी का कोई काम नहीं दिख रहा। और वर्तमान में भी नमाम गंगे के 500 करोड़ रुपए आए हैं, जिसका ठेका यहाँ की एक प्राइवेट कंपनी है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी, उसको दे दिया है। और उसमें भी क्या है, उनकी एक शर्त है कि 250 करोड़ तो ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं 70 MLD का, और 250 करोड़ रुपए 15 साल का उसका मेंटेनेंस होगा। अब आप देखिए कि यहाँ 300 MLD प्रदूषित पानी गिरता है, तो 300 MLD जो प्रदूषित पानी को 70 MLD कैसे साफ करेगा? साफ होगी नहीं यमुना जी। और सीवर ट्रीटमेंट से यमुना जी साफ नहीं होने वाली है। यमुना जी का जल तो अमृत है, इनको नाले की व्यवस्था करनी चाहिए, अपने नाले कहीं भी ले जाएं। और सरकार उस पर कोई, सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है आज तक। आप यहाँ पर लगातार प्रदर्शन भी करते हैं, आवाज भी उठाते हैं, आप लोगों ने मिलकर कोई सरकार को कोई भेजा नहीं? हमने आज तक सरकार को 560 पत्र भेजे हैं। स्थानीय सरकार से लेके विधायक, सांसद, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन सरकार क्या है, एक विभाग दूसरे विभाग पर टाल देता है, समय पास करती है। काम आप देखिए, यहाँ आप वृंदावन से गोकुल तक चले जाइए, किसी भी घाट पर कोई काम चल रहा हो तो आप देख लीजिए, सारे नाले आज भी यमुना जी में जा रहे हैं।
और हमारे श्रीकांत जी शर्मा जी कहते हैं कि हमने 31 नाले टेप कर दिए हैं। आप उनसे पूछो एक भी नाले का वो नाम बता दे तो बताइए। और आप देख लिए यहाँ से लेके वहाँ तक सब नाले ही नाले हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, जगह जगह बोर्ड लगाते हैं कि आप फूल मत डालिए, माला मत डालिए यमुना में। यमुना इन सब चीज़ों से प्रदूषित नहीं है, क्योंकि ये सारे काम तो बहुत पहले से भी होते रहे हैं। यमुना का पूजन आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से होता रहा है कि उसमें आप पशु मत नहलाइए, ये सारे काम बहुत पहले से हो रहे हैं। यमुना प्रदूषित हो रही है मुख्य रूप से जो शहरी नाले आ रहे हैं और यमुना में जाकर मिलते हैं, उसकी वजह से हो रही है। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ वो है कि नाले जिस तरीके से यहाँ आ जाएंगे, यमुना तक जाते हैं, यमुना क्योंकि सबसे निचली स्थिति पे पड़ती है शहर में, तो नदियों में जो नाले गिर रहे हैं वो नदियों में नाले ना गिर के इनका ट्रीटमेंट तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए। जो ट्रीटमेंट प्लांट्स इंडस्ट्रीज में होने चाहिए, वहाँ से लेकर यहाँ तक के रास्ते में होने चाहिए तमाम, उन पर कोई काम नहीं है। अगर आप इस पर सर्वे कर लेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि बिल्कुल मतलब कुछ भी काम नहीं है उसमें। तो जो एक ट्रीटमेंट, पानी की ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है उसको बचाया जाता है और उसका फ़ायदा जो है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलता है। और मतलब हम तो समझते हैं कि नदी के पैरेलल नाले जो है पाइपलाइंस के जरिए जा सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट हो सकता है और वो उसको जो है वेस्ट को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाया जा सकता है। इसका भी अपना एक मैनेजमेंट हो सकता है, रिसाइकलिंग की जा सकती है बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन आप देखेंगे खुले खुले नाले, आगे आप नाव जब लेके जाएंगे पूरे नाले आ रहे हैं। इस नाले में इवन ये देखिए नाला देखो, ये कहते हैं कि इन्होंने 1700 करोड़ रुपए अभी हाल ही में नमामि गंगे योजना के तहत अभी हाल ही में लगाए हैं। मुझे ये बताइए कि पॉलिथीन जैसा जो कचरा है उस तक को रोकने के लिए कोई जाल तक तो नहीं है। ये कौन से 1700 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। 2011 में यहाँ से हमारा दल जंतर मंतर तक गया। 2013 में हमारे रमेश बाबा थे बरसाने वाले, उनके सानिध्य में भी लाखों आदमी यहाँ से लेके जंतर मंतर तक गया। लेकिन वहाँ वो थे हमारे सोनिया गांधी नहीं थी, वो क्या नाम है, हरीश रावत थे जल संसाधन मंत्रालय। उन्होंने आंदोलन को अलीबाग में रोक दिया और वहाँ 50 पुलिस की फोर्सें लगा दी और सबरे आंदोलनकारियों को मतलब डरा धमका कर और एक मुसलमान बस्ती में डाल दिया अलीबाग में, बदरपुर बॉर्डर के पहले। और फिर उसका नाम क्या है, अपनी मर्जी से यमुना आंदोलन को आदमियों को भगा दिया। अब आप भी देखिए यहाँ एक यमुना मिशन संस्था काम कर रही है, प्राइवेट संस्था है। अब इसके पास कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। आप देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक आप देखते जाइए, सब घाट तो इसके पीछे हैं और घाटों के आगे उसने 33 फुट ऊंची मलबा डाल दिया है और पुराने घाटों को गंदे तालाब में बना दिया है और उसके आगे पौधारोपण कर रहा है। अब पुराने घाटों से यमुना जी को 1 किलोमीटर दूर कर रहे हैं, यमुना के प्रवाह को बदल रहे हैं और यमुना जी को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। सरकार को अपने नालों की व्यवस्था करना चाहिए। यमुना जी तो अपने आप में अमृत हैं, इसको क्या शुद्ध करेंगे आप। सरकार के पास नालों की व्यवस्था नहीं है। अभी भी 500 करोड़ रुपए आए, आप 500 करोड़ रुपए सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आप देखिए वृंदावन से लेके गोकुल बैराज तक आप जाइए, 13 किलोमीटर है। यदि आपको जनपद मथुरा को स्वच्छ और निर्मल बनाना है तो यमुना किनारे 8 डाया की आप पाइपलाइन डाल दीजिए अंडरग्राउंड और सारा नालों का पानी उसमें एकत्रित करके गोकुल बैराज के आगे ले जाइए। आप 50 करोड़ में जो प्रोजेक्ट हो सकता है उसमें आप लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। इन्होंने एक धंधा बना दिया है सरकार ने और कुछ नहीं है। मौके की सरकार है, वो तो इस नदियों की सफाई के ऊपर राजनीति भी करती रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार में नहीं हुए काम? सरकार में आप देखिए 1 रुपए भी यमुना जी को लगाओ तो आप बताइए। मैं तो कह रहा हूँ विगत में 40 लाख करोड़ हो गए। अब ये वर्तमान सरकार 1700 करोड़ रुपए नमामि गंगे के खा गई। आप ये देखिए घाट तो वहाँ है, अब यहाँ ये पौधारोपण का काम यमुना मिशन कर रही है। आप देखो घाटों से यमुना जी को कितना दूर कर दिया है। आज ये कृष्णकालीन घाट है जहाँ भगवान कृष्ण ने लीला की है। अब ऐसे घाट आप बना नहीं सकते हो। आप घाटों को तो गंदा तालाब बना दिया है और घाटों के आगे आप देखिए ये सब मलबा डाल के 33 फुट की, अब ये देखिए सब नाले देखिए ये यमुना जी में जा रहे हैं। आप देखिए ये देखिए ये इधर 33 फुट की ये सब डाल के और नीचे से पाइपलाइन निकाल दी है। देखिए ये सब नाले यमुना जी में जा रहे हैं। आप ये देखिए सीधा सीधा देखिए डायरेक्ट नाले, यहाँ से वहाँ तक एक भी नाला टेप नहीं हुआ है।
और श्रीकांत शर्मा कहते हैं हमने 31 नाले टेप कर दिए। वो एक किसी नाले का नाम नहीं बता सकते हमने कौन सा टेप किया है। और यहाँ देखिए आप, ये यमुना मिशन जो संस्था है, सैकड़ों एकड़ गोचर भूमि को यहाँ से लेके वहाँ तक दबा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि खादर की जगह में आप एक ईंट नहीं लगा सकते। आप देखिए यहाँ कितना निर्माण हो रहा है। तो ये यमुना मिशन किन की संस्था है? ये यमुना मिशन एक प्राइवेट संस्था है जिसके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र किसी विभाग का नहीं है, और सारे विभाग नेता सब उस पूंजीपति का साथ देके मूक दर्शक बन के मेला देख रहे हैं और मिलकर मिली भगत करके ये सब सैकड़ों एकड़ गोचर भूमि को यहाँ से वृंदावन से लेके गोकुल तक 13 किलोमीटर तक कब्जा कर रहे हैं। नए नए नवनिर्माण हो रहे हैं, पुराने राजा महाराजाओं के घाटों को बिगाड़ रहे हैं और अपना नया निजी यमुना मिशन घाट बना दिया है। आप देखो इधर ऊपर। तो अगर कुछ साल पहले की बात करें तो आपने यमुना को कैसा देखा और अब क्या? हमने तो यमुना में ऐसा देखा है कि हमारे द्वारकाधीश प्रभु, हमारे गोपाल जी महाराज, हमारे श्रीनाथ जी महाराज, सबका जल यहीं से जाता था। घर में रोटी यहाँ से बनती थी, भांग पानी चौबे लोग इसी पानी से छानते थे। जल में आप एक कंकड़ी भी डाल दें तो, रुपया भी डाल दें तो आपको दिखेगा। अब ये देखिए, ये कंस का किला का है, यमुना जी वहाँ बहती थी। अब ये सब कब्जा हो गया है। देखिए अब इसको सब पिकनिक स्थल बना दिया है। आप देखिए जहाँ हमारी संस्कृति विभाग है, आप देखिए उसको पिकनिक में तब्दील कर रहे हैं। आप देख लीजिए। और घाट वहाँ है, उस पेड़ के पास है घाट। मतलब घाटों से यमुना जी को 1 किलोमीटर दूर फेंक दिया है। तो इस पे जो ये चुनाव है, इसमें कोई मुद्दा रहेगी शहरवासियों के लिए यमुना? हम तो रोज ही यमुना जी का मुद्दा 30 साल से उठा रहे हैं। ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जिसमें हम मुद्दा नहीं उठाते हैं। सब नेता लोग यहाँ आते हैं, कसम खाते हैं और कसम के बाद में चुप हो जाते हैं, और सरकार मिली भगत करके यमुना जी नाले की सफाई करती है और यमुना जी की सफाई के नाम से करोड़ों रुपए लूट ले जाती है। आप देखिए किसी घाट पे कोई यात्री उतर सकता है? आप देख लो, यहाँ से माता का आप सीन देखते जाइए। कैसे यहाँ देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, वो कैसे तो स्नान करेंगे। और देखो स्नान करने लायक पानी क्या, पान करने वाला नहीं है। आप देखिए नाले आपको जगह जगह ये 30 फुट की दीवार के नीचे से निकाल दिए हैं। आप देखिए यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी बदबू आ रही है। आप आगे जयसिंहपुरा में जाएंगे खादर में, तो वहाँ तो मेरे को लगता है कि आपको उल्टी हो जाएंगी, इतना गंदा पानी है। 30-40 फुट चौड़ा नाला है पूरा। गणेशनाथ साइड से उधर से पूरा शहर नाप के आता है वो नाला, और उस नाले में मरे हुए जानवर पड़े रहते हैं। जिस गौ माता का बड़ा बहुत बड़ा नाम कर रहा है, गौ माता तमाम, उसमें आपको जो है गौवंश जो है वो मरा हुआ लाशें उसमें मिल जाएंगी। और भी जो दूसरे जलीय जीव थे उनकी क्या स्थिति? उनकी स्थिति यह है कि पानी में ऑक्सीजन नहीं है। कछुए तो यहाँ से सरकार बेच के खा गई। अब उन्होंने क्या किया भगवान जाने। अब मछलियाँ आप देखिए यहाँ रोज मरती हैं। अब ये आप देखिए मसानी नाला और जयसिंहपुरा का नाला आ रहा है सीधा। आप देखिए कितना बड़ा फाट है ये। अभी उत्तर प्रदेश में एक बूंद भी शुद्ध जल नहीं है। आप ये समझिए, सारी जनता नाले का पानी पीती है, जिससे अनेकों बीमारियां रोज हो जाती हैं। यहाँ तक कि आदमी को कैंसर जैसी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि हम घर घर जल पहुंचाएंगे, उसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, हम आपसे पूछते हैं कि आप क्यों 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं? आप 1365 किलोमीटर यमुना जी का सफर है, उसमें भी 600 किलोमीटर जंगल है जहां यमुना जी गंदी नहीं होती है। आप 600 किलोमीटर पाइपलाइन डाल दीजिए अंडरग्राउंड यमुना किनारे। यमुना जी का जल तो वैसे ही अमृत है, और इसकी कॉस्ट भी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं आएगी। ऐसे ही आप गंगा, यमुना, कावेरी और गोदावरी को नदियों को शुद्ध कर देंगे तो पूरे भारत वर्ष में शुद्ध जल आदमी को पीने को मिलेगा। अब आप यहाँ से वृंदावन से लेके गोकुल बैराज तक यदि 13 किलोमीटर भी आप अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल लें तो मेरे ख्याल से जनपद मथुरा स्वच्छ निर्मल हो सकता है। अब यमुना जी का सफर तो 1365 किलोमीटर है। जब इन लोगों पर ये 11 किलोमीटर तीर्थ स्थल शुद्ध नहीं हो रहा, तो मेरे को नहीं लगता है कि आगे आने वाले 25-30 वर्ष में यमुना जी शुद्ध हो सकेंगी।
यमुना जी में एक नाव में सवार हैं और विश्राम घाट से जो कंस का किला है उधर जा रहे हैं। हमारे साथ दो साथी मौजूद हैं मथुरा के, जो यमुना के विषयों पर लगातार बातचीत उठाते हैं और मुद्दे उठाते रहते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम विजय चतुर्वेदी है और हम विश्व धर्म रक्षक दल से के अध्यक्ष हैं। विगत 30 वर्षों से यमुना जी की सेवा में लगे हुए हैं। तो अभी जैसे सरकार जब आई, उसने नमामि गंगे और नदियों को साफ करने के जितनी प्रयोजन की, क्या उसका फायदा मथुरा को और यमुना जी को नहीं मिला? देखिए, विगत में तो 40 लाख करोड़ रुपए आ चुके हैं, सब सरकार खा चुकी है। अभी तक तो यमुना जी का कोई काम नहीं दिख रहा। और वर्तमान में भी नमामि गंगे के 500 करोड़ रुपए आए हैं, जिसका ठेका यहाँ की एक प्राइवेट कंपनी है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी, उसको दे दिया है। और उसमें भी क्या है, उनकी एक शर्त है कि 250 करोड़ तो ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं 70 MLD का, और 250 करोड़ रुपए 15 साल का उसका मेंटेनेंस होगा। अब आप देखिए कि यहाँ 300 MLD प्रदूषित पानी गिरता है, तो 300 MLD जो प्रदूषित पानी को 70 MLD कैसे साफ करेगा? साफ होगी नहीं यमुना जी। और सीवर ट्रीटमेंट से यमुना जी साफ नहीं होने वाली हैं। यमुना जी का जल तो अमृत है, इनको नाले की व्यवस्था करनी चाहिए, अपने नाले कहीं भी ले जाएं। और सरकार उस पर कोई, सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है आज तक। आप यहाँ पर लगातार प्रदर्शन भी करते हैं, आवाज भी उठाते हैं, आप लोगों ने मिलकर कोई सरकार को कोई भेजा नहीं? हमने आज तक सरकार को 560 पत्र भेजे हैं। स्थानीय सरकार से लेके विधायक, सांसद, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन सरकार क्या है, एक विभाग दूसरे विभाग पर टाल देता है, समय पास करती है। काम आप देखिए, यहाँ आप वृंदावन से गोकुल तक चले जाइए, किसी भी घाट पर कोई काम चल रहा हो तो आप देख लीजिए, सारे नाले आज भी यमुना जी में जा रहे हैं। और हमारे श्रीकांत जी शर्मा जी कहते हैं कि हमने 31 नाले टेप कर दिए हैं। आप उनसे पूछो, एक भी नाले का वो नाम बता दे तो बताइए। और आप देख लिए, यहाँ से लेके वहाँ तक सब नाले ही नाले हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, जगह जगह बोर्ड लगाते हैं कि आप फूल मत डालिए, माला मत डालिए यमुना में। यमुना इन सब चीज़ों से प्रदूषित नहीं है, क्योंकि ये सारे काम तो बहुत पहले से भी होते रहे हैं। यमुना का पूजन आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से होता रहा है कि उसमें आप पशु मत नहलाइए, ये सारे काम बहुत पहले से हो रहे हैं। यमुना प्रदूषित हो रही है मुख्य रूप से जो शहरी नाले आ रहे हैं और यमुना में जाकर मिलते हैं, उसकी वजह से हो रही है। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ वो है कि नाले जिस तरीके से यहाँ आ जाएंगे, यमुना तक जाते हैं, यमुना क्योंकि सबसे निचली स्थिति पे पड़ती है शहर में, तो नदियों में जो नाले गिर रहे हैं वो नदियों में नाले ना गिर के इनका ट्रीटमेंट तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए। जो ट्रीटमेंट प्लांट्स इंडस्ट्रीज में होने चाहिए, वहाँ से लेकर यहाँ तक के रास्ते में होने चाहिए तमाम, उन पर कोई काम नहीं है। अगर आप इस पर सर्वे कर लेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि बिल्कुल कुछ भी काम नहीं है उसमें। तो जो एक ट्रीटमेंट, पानी की ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है उसको बचाया जाता है और उसका फ़ायदा जो है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलता है। और हम तो समझते हैं कि नदी के पैरेलल नाले जो है पाइपलाइंस के जरिए जा सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट हो सकता है और वो उसको जो है वेस्ट को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाया जा सकता है। इसका भी अपना एक मैनेजमेंट हो सकता है, रिसाइकलिंग की जा सकती है बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन आप देखेंगे खुले खुले नाले, आगे आप नाव जब लेके जाएंगे पूरे नाले आ रहे हैं। इस नाले में इवन ये देखिए नाला, देखो, ये कहते हैं कि इन्होंने 1700 करोड़ रुपए अभी हाल ही में नमामि गंगे योजना के तहत अभी हाल ही में लगाए हैं। मुझे ये बताइए कि पॉलिथीन जैसा जो कचरा है उस तक को रोकने के लिए कोई जाल तक तो नहीं है। ये कौन से 1700 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए? 2011 में यहाँ से हमारा दल जंतर मंतर तक गया। 2013 में हमारे रमेश बाबा थे बरसाने वाले, उनके सानिध्य में भी लाखों आदमी यहाँ से लेके जंतर मंतर तक गया। लेकिन वहाँ वो थे हमारे सोनिया गांधी नहीं थी, वो क्या नाम है, हरीश रावत थे, जल संसाधन मंत्रालय। उन्होंने आंदोलन को अलीबाग में रोक दिया और वहाँ 50 पुलिस की फोर्सें लगा दी और सबरे आंदोलनकारियों को डरा धमका कर और एक मुसलमान बस्ती में डाल दिया अलीबाग में, बदरपुर बॉर्डर के पहले। और फिर उसका नाम क्या है, अपनी मर्जी से यमुना आंदोलन को आदमियों को भगा दिया। अब आप भी देखिए, यहाँ एक यमुना मिशन संस्था काम कर रही है, प्राइवेट संस्था है।
अब इसके पास कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। आप देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक आप देखते जाइए, सब घाट तो इसके पीछे हैं और घाटों के आगे उसने 33 फुट ऊंची मलबा डाल दिया है और पुराने घाटों को गंदे तालाब में बना दिया है और उसके आगे पौधारोपण कर रहा है। अब पुराने घाटों से यमुना जी को 1 किलोमीटर दूर कर रहे हैं, यमुना के प्रवाह को बदल रहे हैं और यमुना जी को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। सरकार को अपने नालों की व्यवस्था करना चाहिए। यमुना जी तो अपने आप में अमृत हैं, इसको क्या शुद्ध करेंगे आप? सरकार के पास नालों की व्यवस्था नहीं है। अभी भी 500 करोड़ रुपए आए, आप 500 करोड़ रुपए सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आप देखिए वृंदावन से लेके गोकुल बैराज तक आप जाइए, 13 किलोमीटर है। यदि आपको जनपद मथुरा को स्वच्छ और निर्मल बनाना है तो यमुना किनारे 8 डाया की आप पाइपलाइन डाल दीजिए अंडरग्राउंड और सारा नालों का पानी उसमें एकत्रित करके गोकुल बैराज के आगे ले जाइए। आप 50 करोड़ में जो प्रोजेक्ट हो सकता है उसमें आप लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। इन्होंने एक धंधा बना दिया है सरकार ने और कुछ नहीं है। मौके की सरकार है, वो तो इस नदियों की सफाई के ऊपर राजनीति भी करती रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार में नहीं हुए काम? सरकार में आप देखिए 1 रुपए भी यमुना जी को लगाओ तो आप बताइए। मैं तो कह रहा हूँ विगत में 40 लाख करोड़ हो गए, अब ये वर्तमान सरकार 1700 करोड़ रुपए नमाम गंगे के खा गई। आप ये देखिए घाट तो वहाँ है, अब यहाँ ये पौधारोपण का काम यमुना मिशन कर रही है। आप देखो घाटों से यमुना जी को कितना दूर कर दिया है। ये कृष्णकालीन घाट है जहाँ भगवान कृष्ण ने लीला की है। अब ऐसे घाट आप बना नहीं सकते हो। आप घाटों को तो गंदा तालाब बना दिया है और घाटों के आगे आप देखिए ये सब मलबा डाल डाल के 33 फुट की, अब ये देखिए सब नाले देखिए ये यमुना जी में जा रहे हैं। आप देखिए ये देखिए ये इधर 33 फुट की ये सब डाल के और नीचे से पाइपलाइन निकाल दी है। देखिए ये सब नाले यमुना जी में जा रहे हैं। आप ये देखिए सीधा सीधा देखिए डायरेक्ट नाले, यहाँ से वहाँ तक एक भी नाला टेप नहीं हुआ है। और श्रीकांत शर्मा कहते हैं हमने 31 नाले टेप कर दिए, वो एक किसी नाले का नाम नहीं बता सकते हमने कौन सा टेप किया है। और यहाँ देखिए आप ये यमुना मिशन जो संस्था है सैकड़ों एकड़ गोचर भूमि को यहाँ से लेके वहाँ तक दबा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि खादर की जगह में आप एक ईंट नहीं लगा सकते। आप देखिए यहाँ कितना निर्माण हो रहा है। तो ये यमुना मिशन किन की संस्था है? ये यमुना मिशन एक प्राइवेट संस्था है जिसके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र किसी विभाग का नहीं है और सारे विभाग नेता सब उस पूंजीपति का साथ देके मूक दर्शक बन के मेला देख रहे हैं और मिलकर मिली भगत करके ये सब सैकड़ों एकड़ गोचर भूमि को यहाँ से वृंदावन से लेके गोकुल तक 13 किलोमीटर तक कब्जा कर रहे हैं। नए नए नवनिर्माण हो रहे हैं, पुराने राजा महाराजाओं के घाटों को बिगाड़ रहे हैं और अपना नया निजी यमुना मिशन घाट बना दिया है। आप देखो इधर ऊपर। तो अगर कुछ साल पहले की बात करें तो आपने यमुना को कैसा देखा है और अब क्या? हमने तो यमुना में ऐसा देखा है कि हमारे द्वारकाधीश प्रभु, हमारे गोपाल जी महाराज, हमारे श्रीनाथ जी महाराज, सबका जल यहीं से जाता था। घर में रोटी यहाँ से बनती थी, भांग पानी चौबे लोग इसी पानी से छानते थे। जल में आप एक कंकड़ी भी डाल दें तो रुपया भी डाल दें तो आपको दिखेगा। अब ये देखिए ये कंस का किला का है, यमुना जी वहाँ बहती थी, अब ये सब कब्जा हो गया है। देखिए अब इसको सब पिकनिक स्थल बना दिया है। आप देखिए जहाँ हमारी संस्कृति विभाग है, आप देखिए उसको पिकनिक में तब्दील कर रहे हैं। आप देख लीजिए। और घाट वहाँ है, उस पेड़ के पास है घाट, मतलब घाटों से यमुना जी को 1 किलोमीटर दूर फेंक दिया है। तो इस पे जो ये चुनाव है इसमें कोई मुद्दा रहेगी शहरवासियों के लिए यमुना? हम तो रोज ही यमुना जी का मुद्दा 30 साल से उठा रहे हैं। ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जिसमें हम मुद्दा नहीं उठाते हैं। सब नेता लोग यहाँ आते हैं, कसम खाते हैं और कसम के बाद में चुप हो जाते हैं और सरकार मिली भगत करके यमुना जी नाले की सफाई करती है और यमुना जी की सफाई के नाम से करोड़ों रुपए लूट ले जाती है। आप देखिए किसी घाट पे कोई यात्री उतर सकता है? आप देख लो यहाँ से माता का आप सीन देखते जाइए, कैसे यहाँ देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, वो कैसे तो स्नान करेंगे। और देखो स्नान करने लायक पानी क्या पान करने वाला नहीं है। आप देखिए नाले आपको जगह जगह ये 30 फुट की दीवार के नीचे से निकाल दिए हैं। आप देखिए यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी बदबू आ रही है। आप आगे जयसिंहपुरा में जाएंगे खादर में
तो वहाँ तो मेरे को लगता है कि आपको उल्टी हो जाएंगी, इतना गंदा पानी है। 30-40 फुट चौड़ा नाला है पूरा। गणेशनाग साइड से उधर से पूरा शहर नाप के आता है वो नाला, और उस नाले में मरे हुए जानवर पड़े रहते हैं। जिस गौ माता का बड़ा बहुत बड़ा नाम कर रहा है, गौ माता तमाम, उसमें आपको जो है गौवंश जो है वो मरा हुआ लाशें उसमें मिल जाएंगी। और भी जो दूसरे जलीय जीव थे उनकी क्या स्थिति? उनकी स्थिति यह है कि पानी में ऑक्सीजन नहीं है। कछुए तो यहाँ से सरकार बेच के खा गई, अब उन्होंने क्या किया भगवान जाने। अब मछलियां आप देखिए यहाँ रोज मरती हैं। अब ये आप देखिए मसानी नाला और जयसिंहपुरा का नाला आ रहा है सीधा, आप देखिए कितना बड़ा फाट है ये। अभी उत्तर प्रदेश में एक बूंद भी शुद्ध जल नहीं है, आप ये समझिए। सारी जनता नाले का पानी पीती है, जिससे अनेकों बीमारियां रोज हो जाती हैं। यहाँ तक कि आदमी को कैंसर जैसी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि हम घर घर जल पहुंचाएंगे, उसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, हम आपसे पूछते हैं कि आप क्यों 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं? आप 1365 किलोमीटर यमुना जी का सफर है, उसमें भी 600 किलोमीटर जंगल है जहां यमुना जी गंदी नहीं होती है। आप 600 किलोमीटर पाइपलाइन डाल लीजिए अंडरग्राउंड यमुना किनारे, यमुना जी का जल तो वैसे ही अमृत है, और इसकी कॉस्ट भी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं आएगी। ऐसे ही आप गंगा, यमुना, कावेरी और गोदावरी को नदियों को शुद्ध कर देंगे तो पूरे भारत वर्ष में शुद्ध जल आदमी को पीने को मिलेगा। अब आप यहाँ से वृंदावन से लेके गोकुल बैराज तक यदि 13 किलोमीटर भी आप अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल लें तो मेरे ख्याल से जनपद मथुरा स्वच्छ निर्मल हो सकता है। अब यमुना जी का सफर तो 1365 किलोमीटर है। जब इन लोगों पर ये 11 किलोमीटर तीर्थ स्थल शुद्ध नहीं हो रहा तो मेरे को नहीं लगता है कि आगे आने वाले 25-30 वर्ष में यमुना जी शुद्ध हो सकेंगी। यमुना जी में एक नाव में सवार हैं और विश्राम घाट से जो कंस का किला है उधर जा रहे हैं। हमारे साथ 2 साथी मौजूद हैं मथुरा के, जो यमुना के विषयों पर लगातार बातचीत उठाते हैं और मुद्दे उठाते रहते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम विजय चतुर्वेदी है और हम विश्व धर्म रक्षक दल से के अध्यक्ष हैं। विगत 30 वर्षों से यमुना जी की सेवा में लगे हुए हैं। तो अभी जैसे सरकार जब आई उसने नमामि गंगे और नदियों को साफ करने के जितनी प्रयोजन की, क्या उसका फायदा मथुरा को और यमुना जी को नहीं मिला? देखिए, विगत में तो 40 लाख करोड़ रुपए आ चुके हैं, सब सरकार खा चुकी है। अभी तक तो यमुना जी का कोई काम नहीं दिख रहा। और वर्तमान में भी नमाम गंगे के 500 करोड़ रुपए आए हैं, जिसका ठेका यहाँ की एक प्राइवेट कंपनी है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी, उसको दे दिया है। और उसमें भी क्या है, उनकी एक शर्त है कि 250 करोड़ तो ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं 70 MLD का, और 250 करोड़ रुपए 15 साल का उसका मेंटेनेंस होगा। अब आप देखिए कि यहाँ 300 MLD प्रदूषित पानी गिरता है, तो 300 MLD जो प्रदूषित पानी को 70 MLD कैसे साफ करेगा? साफ होगी नहीं यमुना जी। और सीवर ट्रीटमेंट से यमुना जी साफ नहीं होने वाली है। यमुना जी का जल तो अमृत है, इनको नाले की व्यवस्था करनी चाहिए, अपने नाले कहीं भी ले जाएं। और सरकार उस पर कोई, सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है आज तक। आप यहाँ पर लगातार प्रदर्शन भी करते हैं, आवाज भी उठाते हैं, आप लोगों ने मिलकर कोई सरकार को कोई भेजा नहीं? हमने आज तक सरकार को 560 पत्र भेजे हैं। स्थानीय सरकार से लेके विधायक, सांसद, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन सरकार क्या है, एक विभाग दूसरे विभाग पर टाल देता है, समय पास करती है। काम आप देखिए, यहाँ आप वृंदावन से गोकुल तक चले जाइए, किसी भी घाट पर कोई काम चल रहा हो तो आप देख लीजिए, सारे नाले आज भी यमुना जी में जा रहे हैं।
और हमारे श्रीकांत जी शर्मा जी कहते हैं कि हमने 31 नाले टेप कर दिए हैं। आप उनसे पूछो एक भी नाले का वो नाम बता दे तो बताइए। और आप देख लिए यहाँ से लेके वहाँ तक सब नाले ही नाले हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, जगह जगह बोर्ड लगाते हैं कि आप फूल मत डालिए, माला मत डालिए यमुना में। यमुना इन सब चीज़ों से प्रदूषित नहीं है, क्योंकि ये सारे काम तो बहुत पहले से भी होते रहे हैं। यमुना का पूजन आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से होता रहा है कि उसमें आप पशु मत नहलाइए, ये सारे काम बहुत पहले से हो रहे हैं। यमुना प्रदूषित हो रही है मुख्य रूप से जो शहरी नाले आ रहे हैं और यमुना में जाकर मिलते हैं, उसकी वजह से हो रही है। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ वो है कि नाले जिस तरीके से यहाँ आ जाएंगे, यमुना तक जाते हैं, यमुना क्योंकि सबसे निचली स्थिति पे पड़ती है शहर में, तो नदियों में जो नाले गिर रहे हैं वो नदियों में नाले ना गिर के इनका ट्रीटमेंट तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए। जो ट्रीटमेंट प्लांट्स इंडस्ट्रीज में होने चाहिए, वहाँ से लेकर यहाँ तक के रास्ते में होने चाहिए तमाम, उन पर कोई काम नहीं है। अगर आप इस पर सर्वे कर लेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि बिल्कुल मतलब कुछ भी काम नहीं है उसमें। तो जो एक ट्रीटमेंट, पानी की ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है उसको बचाया जाता है और उसका फ़ायदा जो है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलता है। और मतलब हम तो समझते हैं कि नदी के पैरेलल नाले जो है पाइपलाइंस के जरिए जा सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट हो सकता है और वो उसको जो है वेस्ट को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाया जा सकता है। इसका भी अपना एक मैनेजमेंट हो सकता है, रिसाइकलिंग की जा सकती है बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन आप देखेंगे खुले खुले नाले, आगे आप नाव जब लेके जाएंगे पूरे नाले आ रहे हैं। इस नाले में इवन ये देखिए नाला देखो, ये कहते हैं कि इन्होंने 1700 करोड़ रुपए अभी हाल ही में नमामि गंगे योजना के तहत अभी हाल ही में लगाए हैं। मुझे ये बताइए कि पॉलिथीन जैसा जो कचरा है उस तक को रोकने के लिए कोई जाल तक तो नहीं है। ये कौन से 1700 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। 2011 में यहाँ से हमारा दल जंतर मंतर तक गया। 2013 में हमारे रमेश बाबा थे बरसाने वाले, उनके सानिध्य में भी लाखों आदमी यहाँ से लेके जंतर मंतर तक गया। लेकिन वहाँ वो थे हमारे सोनिया गांधी नहीं थी, वो क्या नाम है, हरीश रावत थे जल संसाधन मंत्रालय। उन्होंने आंदोलन को अलीबाग में रोक दिया और वहाँ 50 पुलिस की फोर्सें लगा दी और सबरे आंदोलनकारियों को मतलब डरा धमका कर और एक मुसलमान बस्ती में डाल दिया अलीबाग में, बदरपुर बॉर्डर के पहले। और फिर उसका नाम क्या है, अपनी मर्जी से यमुना आंदोलन को आदमियों को भगा दिया। अब आप भी देखिए यहाँ एक यमुना मिशन संस्था काम कर रही है, प्राइवेट संस्था है। अब इसके पास कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। आप देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक आप देखते जाइए, सब घाट तो इसके पीछे है और घाटों के आगे उसने 33 फुट ऊंची मलबा डाल दिया है और पुराने घाटों को गंदे तालाब में बना दिया है और उसके आगे पौधारोपण कर रहा है। अब पुराने घाटों से यमुना जी को 1 किलोमीटर दूर कर रहे हैं, यमुना के प्रवाह को बदल रहे हैं और यमुना जी को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। सरकार को अपने नालों की व्यवस्था करना चाहिए। यमुना जी तो अपने आप में अमृत हैं, इसको क्या शुद्ध करेंगे आप। सरकार के पास नालों की व्यवस्था नहीं है। अभी भी 500 करोड़ रुपए आए, आप 500 करोड़ रुपए सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आप देखिए वृंदावन से लेके गोकुल बैराज तक आप जाइए, 13 किलोमीटर है। यदि आपको जनपद मथुरा को स्वच्छ और निर्मल बनाना है तो यमुना किनारे 8 डाया की आप पाइपलाइन डाल दीजिए अंडरग्राउंड और सारा नालों का पानी उसमें एकत्रित करके गोकुल बैराज के आगे ले जाइए। आप 50 करोड़ में जो प्रोजेक्ट हो सकता है उसमें आप लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। इन्होंने एक धंधा बना दिया है सरकार ने और कुछ नहीं है। मौके की सरकार है, वो तो इस नदियों की सफाई के ऊपर राजनीति भी करती रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार में नहीं हुए काम? सरकार में आप देखिए 1 रुपये भी यमुना जी को लगाओ तो आप बताइए। मैं तो कह रहा हूँ विगत में 40 लाख करोड़ हो गए। अब ये वर्तमान सरकार 1700 करोड़ रुपए नमामि गंगे के खा गई। आप ये देखिए घाट तो वहाँ है, अब यहाँ ये पौधारोपण का काम यमुना मिशन कर रही है। आप देखो घाटों से यमुना जी को कितना दूर कर दिया है। आज ये कृष्णकालीन घाट है जहाँ भगवान कृष्ण ने लीला की है। अब ऐसे घाट आप बना नहीं सकते हो। आप घाटों को तो गंदा तालाब बना दिया है और घाटों के आगे आप देखिए ये सब मलबा डाल के 33 फुट की, अब ये देखिए सब नाले देखिए ये यमुना जी में जा रहे हैं। आप देखिए ये देखिए ये इधर 33 फुट की ये सब डाल के और नीचे से पाइपलाइन निकाल दी है। देखिए ये सब नाले यमुना जी में जा रहे हैं। आप ये देखिए सीधा सीधा देखिए डायरेक्ट नाले, यहाँ से वहाँ तक एक भी नाला टेप नहीं हुआ है। और श्रीकांत शर्मा कहते हैं हमने 31 नाले टेप कर दिए।
वो एक किसी नाले का नाम नहीं बता सकते हमने कौन सा टेप किया है। और यहाँ देखिए आप, ये यमुना मिशन जो संस्था है, सैकड़ों एकड़ गोचर भूमि को यहाँ से लेके वहाँ तक दबा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि खादर की जगह में आप एक ईंट नहीं लगा सकते। आप देखिए यहाँ कितना निर्माण हो रहा है। तो ये यमुना मिशन किन की संस्था है? ये यमुना मिशन एक प्राइवेट संस्था है जिसके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र किसी विभाग का नहीं है, और सारे विभाग नेता सब उस पूंजीपति का साथ देके मूक दर्शक बन के मेला देख रहे हैं, और मिलकर मिली भगत करके ये सब सैकड़ों एकड़ गोचर भूमि को यहाँ से वृंदावन से लेके गोकुल तक 13 किलोमीटर तक कब्जा कर रहे हैं। नए नए नवनिर्माण हो रहे हैं, पुराने राजा महाराजाओं के घाटों को बिगाड़ रहे हैं, और अपना नया निजी यमुना मिशन घाट बना दिया है। आप देखो इधर ऊपर। तो अगर कुछ साल पहले की बात करें तो आपने यमुना को कैसा देखा और अब क्या? हमने तो यमुना में ऐसा देखा है कि हमारे द्वारकाधीश प्रभु, हमारे गोपाल जी महाराज, हमारे श्रीनाथ जी महाराज, सबका जल यहीं से जाता था। घर में रोटी यहाँ से बनती थी, भांग पानी चौबे लोग इसी पानी से छानते थे। जल में आप एक कंकड़ी भी डाल दें तो, रुपया भी डाल दें तो आपको दिखेगा। अब ये देखिए, ये कंस का किला का है, यमुना जी वहाँ बहती थी। अब ये सब कब्जा हो गया है। देखिए अब इसको सब पिकनिक स्थल बना दिया है। आप देखिए जहाँ हमारी संस्कृति विभाग है, आप देखिए उसको पिकनिक में तब्दील कर रहे हैं। आप देख लीजिए। और घाट वहाँ है, उस पेड़ के पास है घाट। मतलब घाटों से यमुना जी को 1 किलोमीटर दूर फेंक दिया है। तो इस पे जो ये चुनाव है, इसमें कोई मुद्दा रहेगी शहरवासियों के लिए यमुना? हम तो रोज ही यमुना जी का मुद्दा 30 साल से उठा रहे हैं। ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जिसमें हम मुद्दा नहीं उठाते हैं। सब नेता लोग यहाँ आते हैं, कसम खाते हैं, और कसम के बाद में चुप हो जाते हैं, और सरकार मिली भगत करके यमुना जी नाले की सफाई करती है, और यमुना जी की सफाई के नाम से करोड़ों रुपए लूट ले जाती है। आप देखिए किसी घाट पे कोई यात्री उतर सकता है? आप देख लो, यहाँ से माता का आप सीन देखते जाइए, कैसे यहाँ देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। वो कैसे तो स्नान करेंगे, और देखो स्नान करने लायक पानी क्या, पान करने वाला नहीं है। आप देखिए नाले आपको जगह जगह ये 30 फुट की दीवार के नीचे से निकाल दिए हैं। आप देखिए यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी बदबू आ रही है। आप आगे जयसिंहपुरा में जाएंगे, खादर में, तो वहाँ तो मेरे को लगता है कि आपको उल्टी हो जाएंगी, इतना गंदा पानी है। 30-40 फुट चौड़ा नाला है पूरा। गणेशनाथ साइड से उधर से पूरा शहर नाप के आता है वो नाला, और उस नाले में मरे हुए जानवर पड़े रहते हैं। जिस गौ माता का बहुत बड़ा नाम कर रहा है, गौ माता तमाम, उसमें आपको जो है गौवंश जो है वो मरा हुआ लाशें उसमें मिल जाएंगी। और भी जो दूसरे जलीय जीव थे उनकी क्या स्थिति? उनकी स्थिति यह है कि पानी में ऑक्सीजन नहीं है। कछुए तो यहाँ से सरकार बेच के खा गई। अब उन्होंने क्या किया भगवान जाने। अब मछलियाँ आप देखिए यहाँ रोज मरती हैं। अब ये आप देखिए मसानी नाला और जयसिंहपुरा का नाला आ रहा है सीधा। आप देखिए कितना बड़ा फाट है ये। अभी उत्तर प्रदेश में एक बूंद भी शुद्ध जल नहीं है। आप ये समझिए, सारी जनता नाले का पानी पीती है, जिससे अनेकों बीमारियां रोज हो जाती हैं। यहाँ तक कि आदमी को कैंसर जैसी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि हम घर घर जल पहुँचाएंगे, उसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, हम आपसे पूछते हैं कि आप क्यों 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं? आप 1365 किलोमीटर यमुना जी का सफर है, उसमें भी 600 किलोमीटर जंगल है जहां यमुना जी गंदी नहीं होती है। आप 600 किलोमीटर पाइपलाइन डाल लीजिए अंडरग्राउंड यमुना किनारे। यमुना जी का जल तो वैसे ही अमृत है, और इसकी कॉस्ट भी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं आएगी। ऐसे ही आप गंगा, यमुना, कावेरी और गोदावरी को नदियों को शुद्ध कर देंगे तो पूरे भारतवर्ष में शुद्ध जल आदमी को पीने को मिलेगा। अब आप यहाँ से वृंदावन से लेके गोकुल बैराज तक यदि 13 किलोमीटर भी आप अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल लें तो मेरे ख्याल से जनपद मथुरा स्वच्छ निर्मल हो सकता है। अब यमुना जी का सफर तो 1365 किलोमीटर है। जब इन लोगों पर ये 11 किलोमीटर तीर्थ स्थल शुद्ध नहीं हो रहा, तो मेरे को नहीं लगता है कि आगे आने वाले 25-30 वर्ष में यमुना जी शुद्ध हो सकेंगी।
यमुना जी में एक नाव में सवार हैं और विश्राम घाट से जो कंस का किला है उधर जा रहे हैं। हमारे साथ दो साथी मौजूद हैं मथुरा के, जो यमुना के विषयों पर लगातार बातचीत उठाते हैं और मुद्दे उठाते रहते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम विजय चतुर्वेदी है और हम विश्व धर्म रक्षक दल से के अध्यक्ष हैं। विगत 30 वर्षों से यमुना जी की सेवा में लगे हुए हैं। तो अभी जैसे सरकार जब आई, उसने नमामि गंगे और नदियों को साफ करने के जितनी परियोजनाएं की, क्या उसका फायदा मथुरा को और यमुना जी को नहीं मिला? देखिए, विगत में तो 40 लाख करोड़ रुपए आ चुके हैं, सब सरकार खा चुकी है। अभी तक तो यमुना जी का कोई काम नहीं दिख रहा। और वर्तमान में भी नमाम गंगे के 500 करोड़ रुपए आए हैं, जिसका ठेका यहाँ की एक प्राइवेट कंपनी है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी, उसको दे दिया है। और उसमें भी क्या है, उनकी एक शर्त है कि 250 करोड़ तो ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं 70 MLD का, और 250 करोड़ रुपए 15 साल का उसका मेंटेनेंस होगा। अब आप देखिए कि यहाँ 300 MLD प्रदूषित पानी गिरता है, तो 300 MLD जो प्रदूषित पानी को 70 MLD कैसे साफ करेगा? साफ होगी नहीं यमुना जी। और सीवर ट्रीटमेंट से यमुना जी साफ नहीं होने वाली हैं। यमुना जी का जल तो अमृत है, इनको नाले की व्यवस्था करनी चाहिए, अपने नाले कहीं भी ले जाएं। और सरकार उस पर कोई, सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है आज तक। आप यहाँ पर लगातार प्रदर्शन भी करते हैं, आवाज भी उठाते हैं, आप लोगों ने मिलकर कोई सरकार को कोई भेजा नहीं? हमने आज तक सरकार को 560 पत्र भेजे हैं। स्थानीय सरकार से लेके विधायक, सांसद, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन सरकार क्या है, एक विभाग दूसरे विभाग पर टाल देता है, समय पास करती है। काम आप देखिए, यहाँ आप वृंदावन से गोकुल तक चले जाइए, किसी भी घाट पर कोई काम चल रहा हो तो आप देख लीजिए, सारे नाले आज भी यमुना जी में जा रहे हैं। और हमारे श्रीकांत जी शर्मा जी कहते हैं कि हमने 31 नाले टेप कर दिए हैं। आप उनसे पूछो, एक भी नाले का वो नाम बता दे तो बताइए। और आप देख लिए, यहाँ से लेके वहाँ तक सब नाले ही नाले हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, जगह जगह बोर्ड लगाते हैं कि आप फूल मत डालिए, माला मत डालिए यमुना में। यमुना इन सब चीज़ों से प्रदूषित नहीं है, क्योंकि ये सारे काम तो बहुत पहले से भी होते रहे हैं। यमुना का पूजन आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से होता रहा है। कि उसमें आप पशु मत नहलाइए, ये सारे काम बहुत पहले से हो रहे हैं। यमुना प्रदूषित हो रही है मुख्य रूप से जो शहरी नाले आ रहे हैं और यमुना में जाकर मिलते हैं, उसकी वजह से हो रही है। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ वो है कि नाले जिस तरीके से यहाँ आ जाएंगे, यमुना तक जाते हैं, यमुना क्योंकि सबसे निचली स्थिति पे पड़ती है शहर में, तो नदियों में जो नाले गिर रहे हैं वो नदियों में नाले ना गिर के इनका ट्रीटमेंट तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए। जो ट्रीटमेंट प्लांट्स इंडस्ट्रीज में होने चाहिए, वहाँ से लेकर यहाँ तक के रास्ते में होने चाहिए तमाम, उन पर कोई काम नहीं है। अगर आप इस पर सर्वे कर लेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि बिल्कुल कुछ भी काम नहीं है उसमें। तो जो एक ट्रीटमेंट, पानी की ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है उसको बचाया जाता है और उसका फ़ायदा जो है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलता है। और हम तो समझते हैं कि नदी के पैरेलल नाले जो है पाइपलाइंस के जरिए जा सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट हो सकता है और वो उसको जो है वेस्ट को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाया जा सकता है। इसका भी अपना एक मैनेजमेंट हो सकता है, रिसाइकलिंग की जा सकती है बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन आप देखेंगे खुले खुले नाले, आगे आप नाव जब लेके जाएंगे पूरे नाले आ रहे हैं। इस नाले में इवन ये देखिए नाला देखो, ये कहते हैं कि इन्होंने 1700 करोड़ रुपए अभी हाल ही में नमामि गंगे योजना के तहत अभी हाल ही में लगाए हैं। मुझे ये बताइए कि पॉलिथीन जैसा जो कचरा है उस तक को रोकने के लिए कोई जाल तक तो नहीं है। ये कौन से 1700 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए? 2011 में यहाँ से हमारा दल जंतर मंतर तक गया। 2013 में हमारे रमेश बाबा थे बरसाने वाले, उनके सानिध्य में भी लाखों आदमी यहाँ से लेके जंतर मंतर तक गया। लेकिन वहाँ वो थे हमारे सोनिया गांधी नहीं थी, वो क्या नाम है, हरीश रावत थे, जल संसाधन मंत्रालय। उन्होंने आंदोलन को अलीबाग में रोक दिया और वहाँ 50 पुलिस की फोर्सें लगा दी और सबरे आंदोलनकारियों को डरा धमका कर और एक मुसलमान बस्ती में डाल दिया अलीबाग में, बदरपुर बॉर्डर के पहले। और फिर उसका नाम क्या है, अपनी मर्जी से यमुना आंदोलन को आदमियों को भगा दिया। अब आप भी देखिए, यहाँ एक यमुना मिशन संस्था काम कर रही है, प्राइवेट संस्था है।
अब इसके पास कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। आप देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक आप देखते जाइए, सब घाट तो इसके पीछे हैं और घाटों के आगे उसने 33 फुट ऊंची मलबा डाल दिया है और पुराने घाटों को गंदे तालाब में बना दिया है और उसके आगे पौधारोपण कर रहा है। अब पुराने घाटों से यमुना जी को 1 किलोमीटर दूर कर रहे हैं, यमुना के प्रवाह को बदल रहे हैं और यमुना जी को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। सरकार को अपने नालों की व्यवस्था करना चाहिए। यमुना जी तो अपने आप में अमृत हैं, इसको क्या शुद्ध करेंगे आप? सरकार के पास नालों की व्यवस्था नहीं है। अभी भी 500 करोड़ रुपए आए, आप 500 करोड़ रुपए सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आप देखिए वृंदावन से लेके गोकुल बैराज तक आप जाइए, 13 किलोमीटर है। यदि आपको जनपद मथुरा को स्वच्छ और निर्मल बनाना है तो यमुना किनारे 8 डाया की आप पाइपलाइन डाल दीजिए अंडरग्राउंड और सारा नालों का पानी उसमें एकत्रित करके गोकुल बैराज के आगे ले जाइए। आप 50 करोड़ में जो प्रोजेक्ट हो सकता है उसमें आप लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। इन्होंने एक धंधा बना दिया है सरकार ने और कुछ नहीं है। मौके की सरकार है, वो तो इस नदियों की सफाई के ऊपर राजनीति भी करती रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार में नहीं हुए काम? सरकार में आप देखिए 1 रुपये भी यमुना जी को लगाओ तो आप बताइए। मैं तो कह रहा हूँ विगत में 40 लाख करोड़ हो गए, अब ये वर्तमान सरकार 1700 करोड़ रुपए नमाम गंगे के खा गई। आप ये देखिए घाट तो वहाँ है, अब यहाँ ये पौधारोपण का काम यमुना मिशन कर रही है। आप देखो घाटों से यमुना जी को कितना दूर कर दिया है। आज ये कृष्णकालीन घाट है जहाँ भगवान कृष्ण ने लीला की है। अब ऐसे घाट आप बना नहीं सकते हो। आप घाटों को तो गंदा तालाब बना दिया है और घाटों के आगे आप देखिए ये सब मलबा डाल डाल के 33 फुट की, अब ये देखिए सब नाले देखिए ये यमुना जी में जा रहे हैं। आप देखिए ये देखिए ये इधर 33 फुट की ये सब डाल के और नीचे से पाइपलाइन निकाल दी है। देखिए ये सब नाले यमुना जी में जा रहे हैं। आप ये देखिए सीधा सीधा देखिए डायरेक्ट नाले, यहाँ से वहाँ तक एक भी नाला टेप नहीं हुआ है। और श्रीकांत शर्मा कहते हैं हमने 31 नाले टेप कर दिए, वो एक किसी नाले का नाम नहीं बता सकते हमने कौन सा टेप किया है। और यहाँ देखिए आप ये यमुना मिशन जो संस्था है सैकड़ों एकड़ गोचर भूमि को यहाँ से लेके वहाँ तक दबा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि खादर की जगह में आप एक ईंट नहीं लगा सकते। आप देखिए यहाँ कितना निर्माण हो रहा है। तो ये यमुना मिशन किन की संस्था है? ये यमुना मिशन एक प्राइवेट संस्था है जिसके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र किसी विभाग का नहीं है और सारे विभाग नेता सब उस पूंजीपति का साथ देके मूक दर्शक बन के मेला देख रहे हैं और मिलकर मिली भगत करके ये सब सैकड़ों एकड़ गोचर भूमि को यहाँ से वृंदावन से लेके गोकुल तक 13 किलोमीटर तक कब्जा कर रहे हैं। नए नए नवनिर्माण हो रहे हैं, पुराने राजा महाराजाओं के घाटों को बिगाड़ रहे हैं और अपना नया निजी यमुना मिशन घाट बना दिया है। आप देखो इधर ऊपर। तो अगर कुछ साल पहले की बात करें तो आपने यमुना को कैसा देखा और अब क्या? हमने तो यमुना में ऐसा देखा है कि हमारे द्वारकाधीश प्रभु, हमारे गोपाल जी महाराज, हमारे श्रीनाथ जी महाराज, सबका जल यहीं से जाता था। घर में रोटी यहाँ से बनती थी, भांग पानी चौबे लोग इसी पानी से छानते थे। जल में आप एक कंकड़ी भी डाल दें तो रुपया भी डाल दें तो आपको दिखेगा। अब ये देखिए ये कंस का किला का है, यमुना जी वहाँ बहती थी, अब ये सब कब्जा हो गया है। देखिए अब इसको सब पिकनिक स्थल बना दिया है। आप देखिए जहाँ हमारी संस्कृति विभाग है, आप देखिए उसको पिकनिक में तब्दील कर रहे हैं। आप देख लीजिए। और घाट वहाँ है, उस पेड़ के पास है घाट, मतलब घाटों से यमुना जी को 1 किलोमीटर दूर फेंक दिया है। तो इस पे जो ये चुनाव है इसमें कोई मुद्दा रहेगी शहरवासियों के लिए यमुना? हम तो रोज ही यमुना जी का मुद्दा 30 साल से उठा रहे हैं। ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जिसमें हम मुद्दा नहीं उठाते हैं। सब नेता लोग यहाँ आते हैं, कसम खाते हैं और कसम के बाद में चुप हो जाते हैं और सरकार मिली भगत करके यमुना जी नाले की सफाई करती है और यमुना जी की सफाई के नाम से करोड़ों रुपए लूट ले जाती है। आप देखिए किसी घाट पे कोई यात्री उतर सकता है? आप देख लो, यहाँ से वहाँ तक आप सीन देखते जाइए कैसे यहाँ देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। वो कैसे तो स्नान करेंगे और देखो स्नान करने लायक पानी क्या पान करने वाला नहीं है। आप देखिए नाले आपको जगह जगह ये 30 फुट की दीवार के नीचे से निकाल दिए हैं। आप देखिए यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी बदबू आ रही है। आप आगे जयसिंहपुरा में जाएंगे खादर में
तो वहाँ तो मेरे को लगता है कि आपको उल्टी हो जाएंगी, इतना गंदा पानी है। 30-40 फुट चौड़ा नाला है पूरा। गणेशनाथ साइड से उधर से पूरा शहर नाप के आता है वो नाला, और उस नाले में मरे हुए जानवर पड़े रहते हैं। जिस गौ माता का बड़ा बहुत बड़ा नाम कर रहा है, गौ माता तमाम, उसमें आपको जो है गौवंश जो है वो मरा हुआ लाशें उसमें मिल जाएंगी। और भी जो दूसरे जलीय जीव थे उनकी क्या स्थिति? उनकी स्थिति यह है कि पानी में ऑक्सीजन नहीं है। कछुए तो यहाँ से सरकार बेच के खा गई, अब उन्होंने क्या किया भगवान जाने। अब मछलियाँ आप देखिए यहाँ रोज मरती हैं। अब ये आप देखिए मसानी नाला और जयसिंहपुरा का नाला आ रहा है सीधा, आप देखिए कितना बड़ा फांट है ये। अभी उत्तर प्रदेश में एक बूंद भी शुद्ध जल नहीं है, आप ये समझिए। सारी जनता नाले का पानी पीती है, जिससे अनेकों बीमारियां रोज हो जाती हैं। यहाँ तक कि आदमी को कैंसर जैसी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि हम घर घर जल पहुँचाएंगे, उसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, हम आपसे पूछते हैं कि आप क्यों 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं? आप 1365 किलोमीटर यमुना जी का सफर है, उसमें भी 600 किलोमीटर जंगल है जहां यमुना जी गंदी नहीं होती है। आप 600 किलोमीटर पाइपलाइन डाल लीजिए अंडरग्राउंड यमुना किनारे, यमुना जी का जल तो वैसे ही अमृत है, और इसकी कॉस्ट भी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं आएगी। ऐसे ही आप गंगा, यमुना, कावेरी और गोदावरी को नदियों को शुद्ध कर देंगे तो पूरे भारतवर्ष में शुद्ध जल आदमी को पीने को मिलेगा। अब आप यहाँ से वृंदावन से लेके गोकुल बैराज तक यदि 13 किलोमीटर भी आप अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल लें तो मेरे ख्याल से जनपद मथुरा स्वच्छ निर्मल हो सकता है। अब यमुना जी का सफर तो 1365 किलोमीटर है। जब इन लोगों पर ये 11 किलोमीटर तीर्थ स्थल शुद्ध नहीं हो रहा, तो मेरे को नहीं लगता है कि आगे आने वाले 25-30 वर्ष में यमुना जी शुद्ध हो सकेंगी।